तो 5 हैबिटें ऐसी बताऊँगा जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल सकती हैं, अगर आप उन्हें अप्लाई करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर तो कहना ही क्या। मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊँगा, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी, उनसे मैंने जो सीखा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो सबसे पहली चीज़ है, जो आपको दिन शुरू करते ही करना है, वो आपका दिन किसी भी टाइम पे शुरू होता हो, किसी का सुबह होता है, किसी का दोपहर में होता है, किसी का भी शाम का होता है। तो आपको करना है फिज़िकल एक्सरसाइज़। अगर आप जिम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप जिम में फिज़िकल एक्सरसाइज़ करिए। अगर आप जिम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप घर में एक्सरसाइज़ करिए। रेजिस्टेंस बैंड्स खरीद सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होम पर ही हो जाती है। नहीं तो आप केवल पुशअप्स या इंक्लाइन पुशअप्स और दुनिया भर की काफ़ी चीज़ें आप अगर उन्हें गूगल करेंगे या यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तो आप उन्हें घर से ही कर सकते हैं। एक्सरसाइज डेली करनी है, इससे आप मेंटली स्टेबल रहेंगे, आप फिजिकली फिट रहेंगे। और जो जीवन में लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, दिमाग से भी पहले, वो होता है आपका शरीर, जो हर चीज़ को बैलेंस करता है। उसको आपको हेल्दी रखना है, ये आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप अपना दिन किसी ऐसी चीज़ से स्टार्ट करें जो आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं, जो आपका गोल है, उस चीज़ से स्टार्ट करें। कुछ अच्छे काम से स्टार्ट करें, ना कि आप कंटेंट कंज़म्पशन से अपना डे स्टार्ट करें कि आप उठे और सीधे फ़ोन चलाने लगे। उससे होता क्या है, जब आप उठते हैं, सीधे फ़ोन चलाने लगते हैं, तो आपके दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि, क्योंकि आप कभी नहीं चाहते हैं कि आप उठ के फ़ोन चलाएँ, क्योंकि आपको बाद में होता है रिग्रेट ये उससे, जब आप फ़ोन चलाते हैं, फिर कोई भी उल्टी-सीधी हरकत कर देते हैं जो आप नहीं चाहते हैं। फिर उससे होता ये है, उस चलाने के बाद आपका दिमाग आपको मैसेज देता है कि ये दिन तो बर्बाद गया। आप फिर पूरे दिन के जो सभी टास्क होते हैं, जो आपके गोल होते हैं, आप उन सभी को ड्रॉप कर देते हैं और उन्हें पुट ऑफ करते रहते हैं, दूसरे दिन पर टालते रहते हैं। और आप ऐसे ही धीरे-धीरे करके दिन पे दिन, महीने के महीने, साल के साल ऐसे ही निकाल देते हैं और आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। तो मतलब कि आपको अपना दिन किसी ऐसी चीज़ से शुरुआत करनी है जो आप खुद करना चाहते हैं। जिससे आपको डोपामाइन हिट ना मिले, जिसे आप अपने जीवन में खुद कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने गोल के बारे में कुछ छोटी सी चीज़ वो सुबह आप कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि स्टडी डेली, रीड डेली। जब मैं स्टडी डेली रोज़ पढ़ने को कह रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस है, उस पढ़ाई को छोड़कर आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, आप मैथ, कुछ भी पढ़ सकते हैं अपने सिलेबस को छोड़कर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको उसमें पीएचडी करना है, रोज़ थोड़ा-थोड़ा हर चीज़ के बारे में पढ़ो। किसी स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया, किसी कंट्री के बारे में पढ़ लिया, किसी महान पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ लिया और किसी युद्ध के बारे में पढ़ लिया, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपकी इससे तो एक तो ये होगी कि आपकी जो रियल लाइफ़ कन्वर्सेशन होगी, उसमें मैंने ये देखा कि कुछ लोग ना बहुत जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उनकी नॉलेज उसमें भी लैक करती है, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। जैसे डायरेक्ट एक्शन डे, मतलब सबको पता होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो यूथ है उनको इस बारे में कुछ होश-हवास ही नहीं है। तो आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है और मैं कहूँगा कि आप अपनी हिस्ट्री से शुरुआत करो, मॉडर्न हिस्ट्री से। मतलब कुछ भी पढ़ो डेली, लेकिन पढ़ो ज़रूर। इससे आपकी थिंकिंग को शेप मिलेगा, वो आपके सोचने के तरीके को आकार देगी, उससे रियल लाइफ़ में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इससे एक तो आपकी अच्छी इमेज बनेगी कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर खुलकर बात कर सकते हैं और दूसरी चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। कि ज़्यादातर लोग कुछ करते ही नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है, लेकिन आपको पता होगा, कुछ ना कुछ तो पता होगा कि आप बात कम से कम रख सकते हैं। कोई उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलेगा तो आपको थोड़ा बहुत पता तो होगा कि वो किस बारे में बोल रहा है, नहीं तो आप मुँह बाते ही रह जाएँगे और आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। और जो चौथा पॉइंट है वो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी पॉइंट है, या वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कि इंतज़ार करना। इंतज़ार कब करना? जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है दिन में। दिन में कभी-कभी कोई चीज़ ऐसी होती है, कोई पर्सन ऐसा होता है, जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में होते हैं। ये कहानी ना ओशो से सुनी थी। तो उन्होंने बताया कि एक फिलोसोफर थे, उन्होंने अपने शिष्य को, अपने पपी को ये बताया कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तो उसके रिएक्शन के लिए तुम तुरंत रिएक्शन मत दो। तुम 1 दिन का इंतज़ार कर लो। लेकिन ओशो कहते हैं कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम 1 दिन का भी इंतज़ार मत करो, केवल 1 घंटे रुक लो। तो भाई ये पॉइंट मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा। अगर आपको जब कभी भी गुस्सा आए, आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में हो, रिएक्शन तुरंत मत दो, बस समझ लो, सोच लो और 1 घंटे रुक जाओ। 1 घंटे बाद तुम देखोगे चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाएँगी और तुम्हें ये भी साफ-साफ दिख जाएगा कि अगर मैं उस टाइम पर तुरंत रिएक्शन दे देता तो चीज़ें क्या-क्या गलत हो सकती थी। उससे आपका करियर भी बर्बाद हो सकता है और कई बार तो ऐसा होता है कि कई लोगों का पूरा-पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है उस चीज़ से, पूरी लाइफ़ ही बर्बाद हो जाती है।
तो बस 1 घंटे आपको इंतज़ार करना है। 1 घंटे इंतज़ार करना है इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, आप नपुंसक हैं। इसका मतलब ये है कि आपको छोटी-छोटी चीज़ों पर नहीं लड़ना है ना। आपको हर जगह एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आपको लाइफ में लंबा जाना है, आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। और जो 5वीं और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं अगर ये जो हैबिट्स वाली वीडियो बनाऊँगा तो मैं हर वीडियो में इस पॉइंट को इन्वॉल्व करना चाहूँगा। वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। दिन के आखिर में आपको अपने फ़ोन को दूर रखकर हर रोज़ ये देखना है कि मैंने क्या-क्या किया, मैंने क्या-क्या बोला, मुझे क्या-क्या नहीं करना चाहिए था। होशपूर्वक, होश को धर के अपने आप को देखना है कि मैंने क्या-क्या किया, मैंने क्या-क्या नहीं किया, क्या-क्या ऐसा गलत हुआ। मतलब जर्नलिंग टाइप है, ये जर्नलिंग ही करनी है, हो सके तो लिख के करो। हर चीज़ को ध्यान से देखना है एकदम शांति से, फ़ोन को दूर रख के।